Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So I'll be teaching you social science in this year, and now we are going to start our geography classes. Yes, the book name is The Earth or Habitat, and we are going to start our chapter number 1 that will tell you about the Earth, the solar system, the galaxy, the space, everything, whatever you see in your world, सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस geography की जो आपकी बुक है उसके अंदर. और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके लिए, and you will learn so many things from this book. So now we are going to start our part 1. This will be an introductory video of this chapter, and we will introduction and we will get some knowledge about our Earth, the solar system, sun, the planets, what are these. So I hope you will learn so many things from this chapter. So here we begin it. So my dear students, जब भी सनसेट होता है तो क्या आपने सनसेट के दौरान आफ्टर सनसेट आपने स्काई को वॉच किया है? सो यू हैव टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कुछ इस तरह से सनसेट होता है और जो हमारे स्काई है उसके अंदर जो क्लाउड्स हैं उनका मूवमेंट रहता है और धीरे धीरे जो है ना नाइट आ जाती है, राइट. सो अब क्या होता है, नाइट का और डे का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या डिफरेंस रहता है? डे में लाइट रहता है और नाइट में लाइट नहीं रहता है, बिकॉज सन जैसे ही हमें लगता है कि सन जो है सनसेट हो रहा है और जब सन चला जाता है तो फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स आ जाते हैं, मून आ जाता है. ये सब कहाँ से आ जाते हैं, अचानक कैसे आ जाते हैं? क्या ये आपको नहीं लगता? सो we will solve this mystery in this chapter. So जब भी हमने स्काई को वॉच किया आफ्टर सनसेट कुछ इस तरह से लगता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स भी दिखाई देते हैं और एक हमें बड़ा सा जो चमकता हुआ गोला है जिसे हम बचपन में चंदा मामा कहते थे, मून भी हमें दिखाई देता है. कुछ स्टार्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं, और कुछ जो स्टार्स हैं जो फ्लिकर नहीं करते हैं, दे जस्ट शाइन. सो हमने जो स्काई है उसका कलर देखा, डे और नाइट में जो लाइट है उसका फैक्टर से हमें अचानक से स्टार्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं. क्या दिन में ये कहीं चले जाते हैं छुट्टी पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ ये जो लाइट जो हमें मिल रहा है, जो अर्थ गेट कर रही है सन से, उस समय सन की इतनी ज़्यादा हीट और ब्राइटनेस और इतनी ज़्यादा लाइट होती है, उस लाइट की वजह से हमें ये जो स्टार्स हैं ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं और हमें ये जो स्टार्स हैं ये किस में दिखाई देते हैं? नाइट में दिखाई देते हैं. बिकॉज ये स्टार्स जो हैं, सन भी एक स्टार है, ठीक है, और सन की जो सनलाइट हमें मिलती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है और ये जो स्टार्स हैं ये काफ़ी दूर हैं हमसे, हमारी अर्थ से, इसलिए हमें ये स्टार्स जो हैं दिन में दिखाई नहीं देते हैं. क्लियर? अब देखते हैं यहाँ से हम क्या सीखेंगे. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स. सो जो ये वर्ल्ड है और जो हमारा जो स्पेस है उसमें हम जो देख रहे हैं और यूनिवर्स के अंदर जब हमें जो छोटा सा हमें जो आसमान दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम जितने हैं उतना ही दिखाई देता है और दूर दूर तक हमें छोटे छोटे इस तरह से ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई देते हैं, राइट. सो ये जो हमारे टाइनी शाइनी स्टार्स जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्टार्स देख रहे हैं, स्टार्स कहते हैं. बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं जो शाइन कर रहे होते हैं, आपने बहुत ही शानदार व्यू देखा होगा नाइट में. अगर नहीं देखा है तो आज शाम को आप देखना, नाइट का व्यू देखना, ठीक है. सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. और उसमें कुछ आपको कुछ ब्राइट दिखाई देंगे, कुछ डिम दिखाई देंगे. उनकी लाइट जो है, किसी की लाइट जो है ब्राइट रहेगी और किसी की लाइट डिम दिखाई देगी. मीन्स जैसे यहाँ पे डिम है, यहाँ पे कुछ लाइट है, ब्राइट है, ओके, और यहाँ पे ट्विंकल भी कर रहे हैं और ये ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. डिफरेंसेस है, ठीक है. सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस तरह से हमें दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये सभी हमें कैसे दिखाई देते हैं? दूर से हम जब देखते हैं नाइट में तो हमें लगता है सारे टिमटिमा रहे, लेकिन जब हमें इन्हें नोटिस करते हैं अच्छे से तब हमें पता चलता है कि जो सारे स्टार्स हैं दे ऑल नॉट आर ट्विंकलिंग. कुछ उनमें से भी, सम ऑफ देम आर नॉट ट्विंकलिंग. सो उनमें से कुछ जो हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, जो फ्लिकर नहीं करते हैं, दे जस्ट शाइन एज अ मून. वे सिर्फ चमकते हैं, ठीक है. So some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker. वे एकदम शाइन करते हैं, सिंपली ग्लो करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, फ्लिकर करते हुए दिखाई नहीं देते. एज द मून शाइन, जैसे मून जो है आपने देखा है, चंदा और चंदा मामा हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं. जो मून जैसे शाइन करता है, जैसे ग्लो करता है, ट्विंकल नहीं करता है. कुछ ऐसे ही स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, फ्लिकर नहीं करते हैं, दे जस्ट ग्लो. ओके. तो ये हमने डिफरेंस देखा. डे में हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज ऑफ द सनलाइट. क्लियर हो गया? ओके.
और ये सारे वही होते हैं, एग्जैक्ट वही पोजीशन रहती है इनका, ठीक है। अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ वंडर। देखो बच्चों, हमें लगता है ना हमारी पृथ्वी जो है, हम जिस जगह पे रहते हैं, इट इज़ फुल ऑफ वंडर, बट जो पृथ्वी है ना, ये जो यूनिवर्स है पूरा, ये पूरा ही फुल ऑफ वंडर से, सरप्राइजेस से भरा हुआ है। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो हम नेचर में देखते हैं और हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने शानदार नेचर ने कैसे क्रिएटिविटी की है। तो अर्थ एंड द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ वंडर। क्लियर? अब कैसे वंडर है देखते हैं। सन, मून एंड प्लैनेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। यहाँ पे क्या है यूनिवर्स में? सन है, मून है, हमारी अर्थ है, और अर्थ के अलावा भी और प्लैनेट्स हैं। क्लियर? सो यूनिवर्स को हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे सन जो है कैसे एक आग के गोले के जैसे चमक रहा है और अपनी हीट और अपनी जो ब्राइटनेस है, अपनी जो लाइट है, वो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उन तक पहुंच रही है। और जो मून है वो भी किससे लाइट गेन कर रहा है? सन से, ठीक है। सो सन जो है इसका एक पूरा सिस्टम रहता है जिसे हम सोलार सिस्टम कहेंगे, और वी विल डिस्कस अबाउट सोलार सिस्टम। कैसे सन जो है वो काम कर रहा है, कैसे इसके फंक्शन कर रहे हैं, कैसे मून फंक्शन कर रहा है, कैसे हम अर्थ पे रह पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, कैसे यहाँ पे लाइफ है, और अदर प्लैनेट्स पे अभी हमें पता नहीं चल पाया कि लाइफ है या नहीं है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अदर प्लैनेट्स पे? अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जितनी फैमिलियर कंडीशंस हमें अर्थ पे मिलती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द प्लैनेट्स, ऑल situations, all the conditions of the planets. Okay, so worry करने की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। Okay, the full moon only once in about a month time. अब देखो कई बार आपकी मम्मा ना व्रत करती है, त्योहार पे पूजा करती है, तो क्या करती है? शाम को अर्घ देने जाती है ना चंद्रमा को। जैसे करवा चौथ आता है, कभी कुछ और आता है, और कई बार ऐसा होता है जो 4 नाइट होता है, एक पखवाड़ा बीतने के बाद में चंद्रमा जो है वो पूरा गायब हो जाता है। लाइक पहले एकदम अच्छे से चमक रहा है, अचानक से 15 दिन बाद में घटता घटता पूरा जो है वो गायब हो जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये जो मून है ये मंथ में एक बार फुल दिखाई देता है। फुल कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को, ठीक है। और पूरा गायब कब हो जाता है? अमावस्या को। क्लियर हो गया? ठीक है। इट इज़ फुल मून नाइट। जो फुल मून नाइट रहती है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। एंड अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आप 15 दिन बाद, एक पखवाड़ा बीतने के बाद इसे पूरा नहीं देख पाएंगे। जिस पखवाड़े पे आपने अगर पूर्णिमा के दिन अगर आपने चांद को पूरा देखा है तो नोटिस करना उसके 15 डेज बाद में आपको चंद्रमा जो है वो गायब दिखाई देगा, ठीक है। ओके, इट इज़ अ न्यू मून लाइट, और यू कैन से अमावस्या की रात रहती है ये, ठीक है। और यहाँ से ये जो रातें होती है हमें जो है स्काई को वॉच करने के लिए बेहतर रहती है, बेस्ट रहती है। मीन्स जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन ब्राइटनेस रहती है, पूरा हमें आकाश जो है वो अच्छे से साफ दिखाई देता है। सो वी कैन वॉच stars in night. Clear? So on this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. So जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन क्लियर नाइट रहती है, तो उस दिन हम स्काई को अच्छे से बेस्ट व्यू ले सकते हैं। और जिस दिन अमावस्या रहती है उस दिन कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे दीपावली होती है, दीपावली किस दिन आती है? अमावस्या की तिथि को आती है, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं? जगमगाने के लिए जो सारे दीपक हैं वे जलाते हैं। सो इसी तरह से रोशनी हो जाती है। अदरवाइज़ अमावस्या के दिन जो है रोशनी नहीं रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते जाना। अब जब आप मम्मी से, पापा से, अपने एल्डर सिस्टर से बात करें तो आप पूछना पूर्णिमा कब आने वाली है, और उस दिन आप स्काई को वॉच करना। और जिस दिन अमावस्या है उस दिन आप स्काई को वॉच करना। कंटिन्यूसली 1 मंथ आपको वॉच करना है, ठीक है। सो उसकी जो फेजेस रहेंगे मून के वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टर में मून जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से जो मून के जो फेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? देन उसके धीरे 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 यहाँ से इसमें आधा काला और आधा सफ़ेद। फिर ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, मीन्स अब इसे हाफ जो है, हाफ हमने देखा इधर से फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, वो ब्राइट है और इधर का डार्क हो गया है। देन फिर ये चेंज हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, इधर आते आते ये न्यू मून हो गया, ठीक है। तो 15 डेज़ का टाइम लगा इसे। और यहाँ पे पूरा हमें जब अमावस्या की रात आती है उस दिन चंद्रमा जो है उसकी जो पोजीशन है वो हमें फुल मून, जो ब्राइट मून होता है वैसा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी में
15 डेज़ लेगा और धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। फिर और उसका कुछ पार्ट जो है, थर्ड क्वार्टर जो है वो दिखाई देने लगेगा। फिर देन ये बड़ा होते होते फुल मून यानी पूर्णिमा की रात वापस आ जाती है। और इसमें पूरा कितना मंथ लगता है? 1 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने फेजेस डिस्कस किए। किसके फेजेस? मून के फेजेस डिस्कस किए। ठीक है, अब जैसे चांद को हम यहाँ अपनी धरती से शाम को देखते हैं तो चांद में कुछ इस तरह के हमें शेडोज़ दिखाई देते हैं, हमें लगता है कुछ गड्ढे हैं, कुछ धब्बे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनकी शेडो देखती है। ठीक है, सो हम इस सब को बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा है जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, उसकी खुद की हीट होती है। ओके, और जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं आफ्टर सनसेट, जो स्काई को हम देखते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो स्टार की जैसे जो स्टार है वे ट्विंकल करते हैं, कुछ डिम होते हैं, वे ब्राइट होते हैं। सो ये नहीं क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। तो हमने स्टार्स को डिस्कस किया और सन भी क्या है? एक स्टार है। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ से क्या देखने वाले हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है मैम? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया वो ऑब्जेक्ट्स थे जो शाइन करते हैं नाइट में। तो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं नाइट में, वही ऑब्जेक्ट्स जिसमें सन इंक्लूड है, मून इंक्लूड है, और जो सारे प्लैनेट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं नाइट में, उन्हें ही क्या कहा जा रहा है? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, द सन, मून एंड ऑल दोज थिंग्स विच शाइन इन द नाइट स्काई, जो नाइट में आसमान में हमें चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, उन्हें ही हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? इसमें सन इंक्लूड है, स्टार्स इंक्लूड है, प्लैनेट्स इंक्लूड है, मून इंक्लूड है। ठीक है, सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द नाइट स्काई, ठीक है, वी कॉल देम सेलेस्टियल बॉडीज़। क्लियर? सो सेलेस्टियल बॉडीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से, और सारे प्लैनेट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अर्थ इज़ अ प्लैनेट। ओके, देन सम सेलेस्टियल बॉडीज़, अब अगर हम कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें तो दे आर लार्ज एंड हॉट एंड दे हैव ओन हीट एंड ओन लाइट। सो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो लार्ज होते हैं लाइक सन। ठीक है, और उनकी खुद की हीट होती है और उनकी खुद की लाइट होती है। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स जिनके खुद की ओन लाइट एंड खुद की हीट नहीं है, जो लाइट है वो सन से रिसीव कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं प्लैनेट्स। क्लियर क्लास? सो जो प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं हियर, आई विल जूम इट फॉर यू। So now you can watch it properly. Okay, so आप देखो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, एंड दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज. क्लियर क्लास? सो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ओन लाइट, दे आर लार्ज एंड बिग इन साइज एंड दे हैव देयर ओन हीट ऑल्सो, और सम अदर्स दे डोंट हैव देयर लाइट. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे जो अदर प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 8 इन नंबर्स. सो प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं. क्लियर? और इनका खुद का लाइट नहीं होता, तो फिर हमारी अर्थ पे हमें रोशनी और ये लाइट कहाँ से मिल रही है? येस, आई हैव डिस्कस इट विद यू. जैसे ही अभी चैप्टर स्टार्ट किया मैंने बताया था जो हमारी अर्थ है ये किससे शाइन प्राप्त कर रही है, किससे लाइट ले रही है? जो सन लाइट है जो हमारी अर्थ पे आती है उसी से यहाँ पे दिन होता है. और जब हमारी जो पृथ्वी है जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, जैसे ही वो सन के दूसरी तरफ चली जाती है, तो इंडिया में मान लो आपकी तरफ इंडिया है और मेरी तरफ ये जो ग्लोब है इसमें आपकी तरफ इंडिया है और अदर जो साइड है वो दूसरा साइड है. जो सूरज के सामने है वहाँ सनलाइट रहेगा, जो सूरज के सामने नहीं है वहाँ पे नाइट रहेगी. ठीक है, इवन वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, जैसे हमारी अर्थ है वो भी बड़ी है, वीनस भी बहुत अच्छा है साइज़ में, और सनलाइट जो है इसी से ये सारे प्लैनेट्स जो है इन पे लाइट रहता है. क्लियर हो गया? और लास्ट तक जाते जाते तो सनलाइट भी नहीं मिलती है. ठीक है, सो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है. दे सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव देयर ओन लाइट, own heat and they are large in size like sun. Okay, and some others they don't have their own light and own
हीट। क्लियर? सो अब आगे हम देखेंगे, अभी सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। सो जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनमें शाइन रहती है, ठीक है, जिनमें शाइन रहती है, लाइक जैसे सन एंड मून जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है जिनमें शाइन है, ठीक है। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं वे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, ठीक है। जो सन है उसकी खुद की हीट है, उसकी खुद की लाइट है, सो दैट्स वाई वी कॉल इट स्टार। सो सन क्या है, एक तारा है, ठीक है। और जो हमें अदर स्टार्स हैं जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में वे छोटे नहीं होते, कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो सन से भी बड़े हैं लेकिन वो अर्थ से इतने दूर हैं कि हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसका हीट जो है वो हम तक नहीं मिल पाता। सो हम जिससे प्रॉपर हीट और लाइट प्राप्त कर रहे हैं दैट इज़ सन। सो सन इज़ ऑल्सो ए स्टार विच इज़ मोस्ट मैसिव। सो ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। सोलर सिस्टम में हम जो मेन और हेड रहता है सोलर सिस्टम का, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है सन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अदर स्टार्स बीइंग स्मॉल इन साइज, कुछ जो स्टार्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ओके, and they have their own heat and light but they are very small in size and they are very far away. So वे हमसे दूर हैं, so इसलिए हम क्या कर पाते हैं, we are not able to feel the heat and light. So हम उनकी जो heat है और जो light है उसे receive नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें लगता है सिर्फ sun जो है वो इतना ही बड़ा है और उसी से हमें जो heat है, जो light है वो मिल रही है। अदरवाइज़ जो दूसरी stars हैं वो छोटे हैं और दूर हैं, इसलिए उनकी heat और उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वे दिन में जो सूरज की रोशनी के आगे सबकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, ठीक है ना। सो आगे हम जब देखेंगे जो हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेस में हो सकता है सन से भी बड़े बड़े दूसरे सन हों और वो हमसे इतने दूर हों कि अभी तक हम उनके बारे में पता नहीं लगा पाए, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, सन इज़ अ स्टार, और सेलेस्टियल बॉडी में हमने सन को देखा और सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है। सो स्टार्स में हमने सन को स्टडी किया है। सन इज़ अ स्टार और जिसकी खुद की लाइट है, उसका खुद का ओन जो हीट है वो प्रोड्यूस करता है। अब आपको मुझे बताना है सन जो है ये किसका गोला है, मीन्स यहाँ पे जो गैसेस हैं वो गैस कौन सी है, ठीक है। सो अगर आप उस गैस का नाम मुझे बताएंगे तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में वो जो गैस है जो सन के अंदर रहती है, और सन जो है ये हम बोलते हैं कि ये आग का गोला है, लगातार इससे जो फायर है वो निकलती जा रही है, ठीक है, और इसी वजह से जो हीट है वो हम तक मिलती है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हम फील कर पा रहे हैं सो वो इसीलिए है। बाकी अदरवाइज़ जो सन की जो लाइट है वो शाम में जब नाइट हो जाती है अर्थ पे तब हमें लाइट और जो हीट है वो इतना फील नहीं होता है। जिस एरिया में सनलाइट रहती है वहाँ पर हीट रहती है, जिस एरिया में सनलाइट नहीं है वहाँ पे हीट उस समय कम हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ कई बार रातें भी जो हैं नाइट में भी बहुत गर्मी लगती है ना, जब आप एसी कूलर सब कुछ आपके फेल हो जाते हैं। सो ये क्यों होता है, बिकॉज़ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वार्म कंडीशंस जो हैं वो बढ़ गई हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ सेलेस्टियल बॉडीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। सो द सन एंड मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन नाइट स्काई वी कॉल दैम सेलेस्टियल बॉडीज़। क्लियर क्लास? सो सन इज़ अ स्टार and the other stars they are very small in size, that's why we cannot feel and we are not able to feel the heat and light of them. क्लियर? नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम, कंस्टलेशन सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कई बार आपने जब नाइट में स्काई को वॉच किया होगा, तारे गिने होंगे ना, मैम मैं गिन लेता हूँ तारे, ठीक है। सो क्या होता है कई बार हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कई बार कुछ डॉट्स जैसे जो तारे हैं ना हम उन्हें मिलाने के लिए एक इमेजिन लाइन करते हैं, हम लाइन से लाइन मिलाते हैं और कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए हम ट्राई करते हैं। मैंने भी किया है, आई होप आपने भी ऐसा किया होगा, करके देखिएगा, या फिर आप नोटिस करना स्काई को, आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये जो पैटर्न्स हैं इन्हें कौन बना रहा है, स्टार्स बना रहे हैं, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। सो कुछ तारों के जो समूह हैं जो पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न हमें कई बार हमें एक बियर नज़र आता है, कई बार हमें एक सॉस पैन नज़र आता है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम इन स्टार्स को जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें अगर
अगर एक इमेजिनरी लाइन से मिला के देखते हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं. सो कुछ शेप्स जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हें ही क्या बोलते हैं, कंस्टलेशन सर्किल बोलते हैं. ठीक है. The various shapes made by different groups of stars in the night sky are called constellations. ठीक है. सो इस तरह से इन्हें क्या कहा जा रहा है, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल भी कह रहे हैं. ठीक है. अर्जा मेजर. ठीक है. सो ये एक बहुत ही पॉपुलर जो है अर्जा मेजर का एक कंस्टलेशन है जिसे बिग बियर भी कहा जा रहा है. तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. ये जो 7 स्टार्स हैं इन्हें बनाया है और इनके बाहर जो आउटर साइड में हमने इमेजिन किया है लाइक जैसे कोई बिग बियर हो या फिर अर्जा मेजर, इसे कहा जा रहा है इज़ द वन सच कंस्टलेशन. के लिए हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं. और ये 7 स्टार्स को इंडियन जो थ्योरी है या इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, अगर आप जानते हो तो यू हैव टू गिव मी द आंसर. ठीक है. जो 7 स्टार्स एक साथ एक पैटर्न बना रहे हैं, इन 7 स्टार्स से कुछ सेजेस जुड़े हुए हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, यस we call it Saptarishi circle. Clear हो गया? So now we will talk about it. So it is a part of Ursa Major and it is easily recognizable constellation. So ये जो constellation है इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं. देखो आपकी बुक में एक इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है. यहाँ से जो गर्ल है उसने ईस्ट और वेस्ट को अपना पीठ किया हुआ है, इसकी तरफ वो देख रही है और ऊपर उसे जब दिखाई देता है तो कुछ इस तरह से एक स्टार्स का पैटर्न दिखाई दिया उसे, जिसमें यही 7 स्टार्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे. ठीक है. तो 7 स्टार्स को 7 सेजेस यानी सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है. ओके. और सप्तऋषि तारामंडल की तरह से ही हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं, वो क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो यहाँ पे आपको समझ आने चाहिए जो पॉइंटर है वो किसी एक पोल को डिस्कस कर रहे हैं, एक पोल को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी हमने 7 स्टार्स के बारे में देखा और ये जो 7 स्टार्स की जो थ्योरी है ये हमारे इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने दिया है. ठीक है. सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है. ये जो 7 स्टार्स हैं इन्हें कहा जाता है कि 7 ऋषियों का एक जो है ग्रुप है. ठीक है. 7 सेजेस का ग्रुप है, इसीलिए हम इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं. और ये जो कंस्टलेशन है ये भी बहुत ही फेमस है. ठीक है. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्जा मेजर कंस्टलेशन. सो आपको ये क्लियर होना चाहिए. बहुत सारे कंस्टलेशन है. सॉसपेन वाला मैंने देखा, ओरियन वाला देखा हमने. आप इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और इस चैप्टर्स में, इस बुक में भी आप आगे पढ़ेंगे. सो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने वाला है आपको. नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, जो सप्तऋषि तारामंडल है ये किस स्टार को पॉइंट कर रहा है, किस स्टार को और दिखा रहा है, कौन सी डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ से देखेंगे हम पोल स्टार के बारे में. किसके बारे में देखेंगे हम, पोल स्टार के बारे में. अब देखो सबसे पहले जो अर्थ है वो कुछ इस तरह से झुकी हुई है. ठीक है. उसका जो शेप है और उसका जो साइज़ है और उसकी जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से झुकी हुई है. ठीक है. सो अब ये जो पोल है हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल. और इससे क्या कहते हैं, यस वी कॉल इट साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब देखो हमने जब हिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे, हमने हिस्ट्री में देखा है जो हमारे सेलर्स होते थे, जब एंशिएंट सेलर्स थे, जब वो सी रूट्स के थ्रू जब भी अपना कोई ट्रेड कर रहे होते थे, सो सम टाइम दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस. कई बार क्या होता था, क्लाउडी सीजन हो जाता था या फिर नाइट हो जाती थी, तो क्या होता था एंशिएंट जो पीपल थे वे इस तरह का मेथड यूज़ करते थे. तारों को देख के आसमान में वे अपना जो डायरेक्शन वो पता लगा लेती थी. कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो इन्होंने इस तरह से कुछ जो तारामंडल है जिससे हमने अभी डिस्कस किया सप्तऋषि तारामंडल, उसके थ्रू उन्होंने जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो है ना उसका पता लगा लिया. नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है उसका पता लगा लिया और उस अकॉर्डिंग फिर उन्हें जिस वे में जिस डायरेक्शन में जाना होता उस डायरेक्शन में भी चले जाते थे. ठीक है. अब आप कहेंगे मैम नॉर्थ डायरेक्शन का कैसे पता लगाया. ठीक है. सो उन्होंने स्टार्स की हेल्प से पता लगाया डायरेक्शंस का. सो अब हम यहाँ से हम भी पता लगाएंगे और आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको भी क्या करना है, पता लगाना है स्टार से कि क्या ये वाकई एक सच्ची बात है कि स्टार से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ से देखते हैं. इन एंशिएंट टाइम इट वाज हेल्पफुल टू डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन एट नाइट. सो कैसे पॉसिबल हुआ, इट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार. सो अभी जब हमने सप्तऋषि तारामंडल को डिस्कस किया हियर, ठीक है. सो सप्तऋषि तारामंडल के ये जो स्टार्स हैं, आई विल जूम इट फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉर यू.
I hope now it is clear for you. Yeah. सो नाउ अभी हमने ये जो 7 स्टार्स को डिस्कस किया था और यहाँ से ये जो गर्ल है इसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रखा है इसने इस तरह से, और जब इसको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है सप्तऋषि तारामंडल का, तब इसने अपनी इमेजिनरी जो लाइन जो ड्रॉ किया है इससे ये जो स्टार है उसको और इसको मैच किया और इसी डायरेक्शन में उसने सीधा ऊपर देखा तो यहाँ पे एक ब्राइट स्टार चमकता हुआ दिखाई दिया जिसे नॉर्थ स्टार कहा जाता है, बिकॉज ये जो पोल स्टार है ये ध्रुव तारा है। ठीक है, ध्रुव तारा जो है कौन सी डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, सो ये चीज़ आप भी पता लगाएंगे आज, आप भी इसी तरह से जो आपके सप्तऋषि तारामंडल है उसे आप चेक करेंगे और फिर इस तरह से एक इमेजिनरी जो लाइन है उसके थ्रू आप ऊपर सीधा आसमान में देखेंगे कि आपको नॉर्थ स्टार जो है, पोल स्टार जो है वो दिखाई देता है या नहीं, क्या आप उसका पता लगा सकते हैं। सो इट इज़ अ टास्क फॉर यू। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ये जो 3 स्टार है ये एक तरह से पूंछ के जैसे दिखाई देंगे और ये 4 स्टार इस तरह से साथ में दिखाई देंगे। ये जो स्टार रहेंगे इस स्टार की सीध में आपको देखना है, सीधा, ठीक है, स्ट्रेट। ओके, देन आपको नॉर्थ स्टार जो है, पोल स्टार जो है वो मिल जाएगा। आई होप यू कैन डू इट। ओके, सो माई बेस्ट विशेज़ फॉर यू। आप इसे अच्छे से पता लगाएं कि कहाँ है आपका पोल स्टार और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको भी पोल स्टार मिल गया ढूंढने से। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क रहेगा आपके लिए। और एक्टिविटी एक और करनी है आपको। आज आपको जो है सेलेस्टियन जो हमने बॉडीज़ देखी थी उस अकॉर्डिंग एक आपकी एक्टिविटी दी हुई है टॉर्च वाली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, टॉर्च के ऊपर पेपर लगाना है और पेपर में कुछ जो है ना पिन से आपको कुछ कुछ जो है छेद कर देने। ठीक है, और जब आप लाइट्स कमरे की ऑफ कर दें, एकदम अंधेरा हो जाए, तब उस टॉर्च को जला के दीवार पे चेक करना है आपको क्या सीन दिखाई देता है। ठीक है, सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने क्या देखा। क्या आपको भी एक स्काई में जो चारों वाला जो स्काई रहता है, एकदम ब्राइट स्काई जिसमें शाइनी स्टार्स रहते, क्या उस तरह से आपको भी दिखाई दिया। ठीक है, सो यहाँ से हम देखेंगे इन एंशिएंट टाइम हमने देखा कि कैसे जो सेलर्स थे, कैसे जो लोग थे जिन्हें डायरेक्शन, इवन सेलर्स के थ्रू ही नहीं, जो लोग अगर हमारे जो रोड रूट्स हैं उनसे भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं या उन्हें किसी दिशा में जाना होता था तो वे लोग इसी तरह से जो पोल स्टार है उसके थ्रू नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा लेते थे और फिर साउथ है या फिर जो भी अदर डायरेक्शंस हैं उनके थ्रू वो अपने जिस वे में उन्हें जाना है उधर चले जाते थे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीका है नॉर्थ जो डायरेक्शन उसे जानने का। आपका जो कंपास है वो भी किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें एक एरो दिया हुआ रहता है। अगर आप इसका भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ये भी बता देना आप मुझे। देखते हैं मेरे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस अबाउट इट द नॉर्थ स्टार। जो नॉर्थ स्टार है उसको अभी हमने देख लिया है, जो हम इसे पोल स्टार भी कह सकते हैं, ध्रुव तारा भी कह सकते हैं। और जो अर्थ है उसके हमने 2 ध्रुव जो हैं, दो पोल हैं, उसे हमने डिस्कस किया। इट मीन्स अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो नॉर्थ है वो हमें इस तरह से दिखाई दे जाएगा सप्तऋषि तारामंडल के हेल्प से। क्लियर? सो आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.